हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेरे एंटरप्रेन्टर। यार वो ग्रीन टी के लिए बोला था हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताइए। अच्छा यार, वो वाली चैट चला दो साइड में। हाँ, जल्दी से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, दिखाई हम अच्छे से दे रहे हैं। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग लव यू ऑल मेरे एंटरप्रेन्योर। आ जाइए क्लास में। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड इवनिंग। आ जाओ भैया। हाँ, आज 2.0 वाला बैच लॉन्च हो रहा है। तो कई सारे एंटरप्रेन्योर जो बीच में फंस गए थे पाइप में, तो आप जा सकते हैं बेटा 2.0 में। बिल्कुल जानदार शानदार टीचर है, कोई भी डाउट नहीं रखने का है, बिल्कुल बिंदास होके जाके पढ़िए। हाँ, हमको छोड़ दीजिए बस। हाँ, गुड आफ्टरनून लव यू ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में और हमारा दिमाग में पौ पौ कर दीजिए बस। हाँ, आ जाओ भाई। यस। हाँ, कई सारे एंटरप्रेन्योर आ चुके हैं। हाँ, आ जाओ। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है। हाँ, मैंने आप सभी लोगों को होमवर्क दिया था और कल शाम को कई सारे बच्चों ने होमवर्क सबमिट भी किया और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे पढ़ने वाले एंटरप्रेन्योर्स बिल्कुल सीरियस हैं भाई। हाँ, तो बीच में ये जो 20% आता है मलबा इधर उधर का, उसको थोड़ा डिस्कार्ड करके हम पढ़ते रहेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। तुम लोगों को लगता होगा कि तुमने बहुत अच्छा डाउट पूछा बेटा, कभी उस डाउट को कॉपी पे लिखना और उसको एक बार सूंघ के देखना। ऐसा गंदा बदबू आएगा ना उस डाउट से कि आप ही बेहोश हो जाएंगे। हाँ, क्लियर? यस। हाँ, होमवर्क हमें करना है। ठीक है। तो आज आई थिंक अर्जुना 2.0 बैच का लॉन्च है, तो शाम को जो भी टाइम होगा, ठीक है, उससे आधा घंटा लेट ही जाइएगा क्योंकि टाइम पे यहां कुछ होता नहीं है सिवाय लेक्चर के। हाँ, ठीक है। यस। हाँ, आइए आइए भाई, करेंगे करेंगे। तो आज अभी मैं देख रहा था तरुण सर ने भी बेसिक मैथ्स का एक समरी लेक्चर दे दिया है। सिर्फ टीचर ही समरी बना रहा है, बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हमको तो यही लग रहा। हाँ, आ जाओ भाई। तो आज पहले हम लोग करेंगे अपना होमवर्क का डिस्कशन। लव यू ऑल लव यू ऑल। ऑल दो डीपीपी 5 अभी पूरी नहीं करनी थी, कई बच्चों ने शायद ट्राई करी होगी। आज आपको डीपीपी 5 करनी है। आज मैं कोई डीपीपी नहीं रखूंगा, ठीक है। आराम से अपना रिवाइज करेंगे अच्छे से, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। 27 से तो क्लास स्टार्ट है भाई, ओ खत्म इंसान। ठीक है, 27 तारीख से क्लास स्टार्ट है, आज लॉन्च है। ठीक है। सारे टीचर मस्त है भाई, एक से एक टीचर है। ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बट हाँ, एक चीज और मैं आप सभी से लोगों से बात बोलूंगा, ज्यादा 1.0 और 2.0 और फिर 3.0 में जाके अचानक क्लास करी, फिर 1.0 में आके आपने क्लास करी, फिर 2.0 में भाग गए, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। आप एक बैच को पकड़ लीजिए, भले आप 3.0 पकड़िए, 2.0 पकड़िए, 1.0 पकड़िए या फिर 0.0 पकड़ लीजिए, इवन यूट्यूब पकड़, कोई भी चीज एक पकड़िए और शिद्दत से पढ़ाई करिए उस टीचर के साथ, आपको हमेशा अच्छी जगह पर ही मिलेगा। डीपीपी लगा लिया। अभी तो वैसे कराया नहीं था पूरा भी, हाँ, क्वेश्चन तो हो नहीं पाया था, लगाए हैं। चलिए, बड़ा बड़ा बढ़िया वाला बात है। आइए आइए आइए। ठीक है, इसको देखो फ्री में है। हाँ देखो भाई, अब तू जैसे, अब मेरे को ना अपने कॉलेज की याद आ रही है। ठीक है, किस किस को लग रहा है फ्री में है तो देख ही लेना चाहिए? सारे बच्चे बताना। हाँ, सारे बच्चे जिन जिनको ये फ्री से ऐसा लग रहा है ना कि फ्री में है तो हम कर ही लेंगे, क्या ही जा रहा है। 1.0 के साथ 2.0 मिला है, 2.0 के साथ 3.0 भी मिल गया है? वेरी गुड यार, आप लोगों ने डीपीपी ट्राई करा, बहुत अच्छी बात है। तो कल वाली डीपीपी में मैं थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, मुझे लगा था अब ये हो नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस कल के वाले उसमें। हाँ हाँ, फ्री का मजा ही अलग है। भले कुछ समझ ना है, लेकिन इस बात की तो खुशी है कि चलो 3 बैच मिल गए। पैसा वसूल होना चाहिए। ठीक है। हाँ, भले ही दिमाग कहीं लग नहीं रहा है लेकिन मजा आ रहा है। अरे वाह यार,
अलग सर की उम्र 100-150 साल और बढ़ा दो, 3 बैचेस 4 बैचेस मिल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ना हम लोग क्या करते थे हमारे कॉलेज में ना, अब मैं थोड़ी कहानी बताता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में क्या था ना कि जब जो हमारे सीनियर होते, ठीक है, तो अगर आप आपके आसपास कोई सीनियर है और आपने कुछ खाना वाना खाया, जैसे कैंटीन में आपने कोई खाना खा लिया या कहीं पे पार्टी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका नॉन सीनियर है, ठीक है, वो आपको जानता है और आपने उनको रैगिंग दे रखी थी, ठीक है, मतलब उन्होंने आपकी रैगिंग करी और आपने मतलब अच्छे से रैगिंग वैगिंग कर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, तो क्या होता है ना कि फिर वो सीनियर के ऊपर एक लाइबिलिटी रहती है कि कभी भी अगर आप कहीं खा रहे हो और वो सीनियर अगर आ गया या वहां पर था, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें ये बात पता लगी, मैंने कहा यार ये तो सही बात है, ठीक है, तुम फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, तुम्हें घर वाले वैसे ही पैसे इतने दे नहीं रहे, और हमें करना क्या है, हमें थोड़ी सी इज्जत, हमारी थोड़ी सी धूमिल होगी कैंटीन में, बीच में थोड़ा सा नचा लेंगे, कुदा लेंगे, भगा लेंगे, यही तो होगा। तो हमने 3-4 लोग थे, मैं था, सुखी था, कन्वर था, आदि था, हम 4 लड़के थे। हमने कहा देख भाई बॉडी बनानी है, पैसे तो है नहीं, ठीक है, तो एक काम करते हैं रैगिंग दे आते हैं पहले। हम 1 महीना लगातार, हम लोगों ने कहा इज्जत वैसे भी कौन कर रहा है, घर वाले इज्जत कर नहीं रहे, ठीक है, हाँ, रिलेटिव जो भी इज्जत कर रहे हैं वो सिर्फ जेलसी में कर रहे हैं, और हम लोग जो आपस में कोई इज्जत कर नहीं रहा, महिला मित्र कॉलेज में बिल्कुल नामात्र है, तो किनके इज्जत बचाना है, सब लौंडों के बीच में बेइज्जत होना है। मैंने कहा और जो हमारी बेइज्जती करेगा भी उसकी कौन सी इज्जत होगी, मैंने कहा दे देते, रैगिंग दे देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने चारों को बैठाया, मतलब तीनों को बैठाया, और रात भर मैंने कहा भाई देख फ्री का खाना मिलेगा, बिल्कुल 3 इडियट्स वाली हरकत। तो मान गए। अब हम लोग हर दिन जाते थे कैंटीन में, तो कैंटीन में देख के पता लग जाता है फ्रेशर है, ठीक है, तो बुला लेते थे, कभी पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, कभी बेइज्जती कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी गाली दे रहे हैं। हम अंदर से रहते भाई अभी कर ले, 1 महीना सह ले, फिर उसके बाद तो सालों साल का खाना मिलेगा। अब क्या हुआ ना, इस लालच में हम लोगों ने, हो गई 1-2 महीने रैगिंग वैगिंग हो गई, खूब पिटे विटे भी हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाना मिलेगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद वाला फेज आया जब सीनियर दोस्त बन जाते हैं। तो हमारा बिल्कुल जैसे ये कैंटीन है और कैंटीन के सामने ही बिल्कुल हमारा हॉस्टल था, बिल्कुल सामने ही, ठीक है। तो अब ये वाले रूम हमारे थे, खिड़की से यहां पे कोई महिला मित्र आती भी थी तो हम खिड़की से देखते रहते थे, टाइम पास होता था। अब हमारे पास क्या हुआ, महिला मित्र तो कोई कॉलेज में ज्यादा कुछ है नहीं, हटाओ इनको। हमारा सीनियर जैसे आते हुए दिखा भाई साहब, यहां से 5 लौंडे सीढ़ियां उतर के यहां पर आ जाते थे। अभी लंच करके पेट भरा पड़ा है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट बाथरूम ज्यादा हो जाएगा लेकिन खाएंगे अब। भाई हम लोगों ने ना ठूसना स्टार्ट करा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा था क्या आ रहा है भाई, उस पकोड़े के अंदर घास है, लकड़ी है, लोहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम खा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने 1 महीना रैगिंग दिया है, अब हम इंजॉय करेंगे। तो अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे सारे सीनियर्स के अंदर खौफ बनने लगा कि यार ये 4 लड़के हैं, ठीक है, इन 4 लड़कों को ना खाने के नाम पे ये रैगिंग में तुम इनको जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद ये खाने पे आते हैं तो भाई साहब बहुत खाते हैं। तो हमारा एक सीनियर था, ठीक है, साउथ के थे और बहुत रेप्यूटेड सीनियर थे, ठीक है, मतलब पैसे वैसे वाले बंदे थे, ठीक है। तो उनके पास पता लगा, कहता अच्छा 4 लड़का आता है, खाना खाता है, हमको सामने लेके आना, हम खिलाता उनको खाना। हमें लगा भाई ये तो पैसे वाली पार्टी, दबा के खाएंगे, अभी हम समोसा खा रहे हैं, अब हम पेस्ट्री भी खाएंगे। तो सर आए, सर वही कैंटीन में एक पेड़ है हमारा, वहां पर बैठ गए। तो हमें बुलाया गया कि भाई सर रैगिंग लेंगे, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसी इज्जत बची नहीं है, 1 महीना हो चुका है, ले भाई रैगिंग। खूब रैगिंग ली, हमने कहा आप खाना खिला दो। हमने सीधे बोला खाना खिला दो सर। तो उन्होंने कहा तुम क्या खाता, तो मेरे दोस्त ने बोला सर मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। कहता भैया 2 लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक जो कोका कोला का है 5 बोतल लाके देना। वो सोच रहा हम सब में बांटेगा क्या, हमें उस समय तक समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। मेरे एक फ्रेंड ने क्या बोला, कोका कोला, कि सर मैं कोका कोला पीऊंगा।
मेरे एक फ्रेंड ने बोला सर मैं समोसा खाऊंगा, मैंने बोला मैं पेस्ट्री खाऊंगा, और एक ने बोला सर मैं पैटीज खाऊंगा। ये पैटीज, अब ध्यान से सुनना हुआ क्या। पैटीज, पेस्ट्री, समोसा और कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, कोका कोला। सर ने बोला भैया इसको 2 लीटर वाला 5 बोतल कोल्ड ड्रिंक देने का और साइड में बैठ के तुम पीना। तुम इधर आओ, तुम कितना समोसा, तुम समोसा खाना। तो हमने कहा, उसने कहा, कहता भैया इसको 40 समोसा उधर बैठा के खिलाना और इसको 50 पेस्ट्री खिलाना और इसको 100 पैटीज खिला देना। और मैंने कहा भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने कहा सर इतनी भूख नहीं है। कह रहा ना ना ना, हम तुम्हें पूरा खिलाता, आराम से खाना और जब तक खाना खत्म नहीं होता तब तक उठना नहीं। भाई साहब सबकी हालत टाइट हो गई। भाई ये कैसी रैगिंग है? उसने फिर हम लोगों ने थोड़ा सा खाने की कोशिश करी। भाई ऑब्वियस ही बात, अब 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक एक बंदा कैसे पिएगा? 5 बोतल रखी हुई है। कह रहा पहले ये खा, उसके बाद जो तू बोलेगा और खिलाएंगे। हम कह रहे ना ना, इसके बाद तो खाना ही नहीं है। इसके बाद क्या खा लेता? कैंटीन में समोसा मिलता। अब जब वो देख रहा है समोसे वाले के बाद भाई 40 पड़े वो अलग टॉर्चर में बैठा पड़ा पेड़ के नीचे, भाई 40 समोसे कैसे खाऊं? ठीक है, तो वो और कुछ मांग भी नहीं रहा है, वो और कुछ नहीं मांग रहा है। सब हम चारों कोने में, कैंटीन में ऐसे ऐसे कोने कोने में बैठा दिए, ठीक है, नमूनों के जैसे। जमीन पे बैठे, एक के पास कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, वो कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहा है, मैं पेस्ट्री खाए जा रहा हूं। मैंने कहा भाई अब तो नहीं हो रहा। हमने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा सर हमें प्लीज छोड़ दो। कहता अगली बार खाना खाता। मैंने कहा नहीं सर, इतना खा लिया बस, अब हम जिंदगी भर नहीं खाता, हमें कोई लोड नहीं है। तो वही है बेटा, जो फ्री का होता है ना उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? हमें लगता था हमारा खाना फ्री का है तो हम दबा के खाए जा रहे थे, ठीक है। तो किसी दिन हमारे सीनियर के जैसा मिल जाएगा व्यक्ति, ठीक है। हाँ यस, तो ज्यादा फ्री का एंजॉय नहीं करता। क्लियर? आ जाओ सारे बच्चे। अबे मसाला है, तुम्हें क्या लग रहा है ये ऐसा कुछ हुआ होगा हमारे साथ? है अभी इंस्टेंट बनाया है यार, गर्मा गर्म छौका मारा है। चलो आ जाओ, तो होमवर्क डिस्कशन करना है, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन एंड चेन रूल। आ जाओ भाई। यस, एक ही टैलेंट होना है फिजिक्स पढ़ाने का। अरे एक्सपोनेंशियल नहीं दिखाना, अभी पहले इनको समरी की बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई। तो लास्ट क्लास में सारे बच्चे जरा सीरियसली देखना भाई, एसी चलवा दो यार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब डिफरेंशिएशन की बात करी थी, जिसको लिखना हो लिखना, जिसको नहीं है नहीं लिखना, भैया आप ही डिसाइड करना। अगर हम लोग लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन की बात करें तो मैंने कहा था y एज अ फंक्शन ऑफ x, अगर y x पर डिपेंड कर रहा है, सारे बच्चे रिकॉल करेंगे, तो x हमारे पास क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट फंक्शन। सर इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि हम लोग x की कुछ भी वैल्यू लेना चाहे ले सकते हैं, उसके हिसाब से y हमें मिलता है। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या था? डिफरेंशिएशन की अगर आप बात करें तो चेंज इन y, अगर आप x को चेंज करोगे तो y में चेंज आएगा, तो चेंज इन y, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसी को मैथ्स में डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और इसको हम लोग देखते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही है डिफरेंशिएशन। इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिखते थे। और ग्राफ में अगर आप ध्यान से याद करें तो ग्राफ में यही चीज हमारे पास स्लोप होती थी, यही चीज tan थीटा होता था और यही चीज m लिखते थे। यस, हाँ या ना सारे बच्चे? लेकिन हम लोगों ने जब यहां पर चेंज के बारे में बात करी थी, मैंने कहा था एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एवरेज मतलब जब इंटरवल हमारे पास बड़ा है तो इसमें आप लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज। आज सवाल भी करेंगे बेटा। और एक होता था इंस्टेंटेनियस, बहुत छोटे से इंटरवल के लिए, इसको आप लिखते हैं dy बाय dx। भाई ये भी डिफरेंशिएशन है मेरे अंटरपंटर, ये भी डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसमें इंटरवल बड़ा है तो इसको हम एवरेज रेट कहते हैं, इसमें इंटरवल छोटा है इसको इंस्टेंटेनियस हम लोग कहते हैं।
सारे बच्चे फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव मतलब, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करना, एक बार डिफरेंशिएट करना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको डिनोट करते हैं dy बाय dx से। क्लियर? हाँ, लव यू बेटा, जरा ध्यान से सुनना। एक बार डिफरेंशिएशन करने को कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, कई अच्छी किताबों में आपको मिलेगा वाई डॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन। और कई किताबों में आपको ऐसे भी मिलेगा वाई डैश, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। डबल डेरिवेटिव क्या होता है? डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। ठीक है सारे बच्चे, ये टर्म्स आते हैं दो बार डिफरेंशिएशन। इस वाले पार्ट को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, दो बार डिफरेंशिएशन। सारे बच्चे जरा देखना, इसको हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो? डी वाई बाई डी एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स का एक और बार डिफरेंशिएशन। तो लिखने में इसको कैसे लिखते हैं? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, दो बार डॉट लगा दिया, ठीक है, या फिर दो बार डैश लगा दिया। सारे बच्चे इसको लिख लीजिए। सारे बच्चे इतना बताया था, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आपको कोई बोले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कई किताबों में वाई डॉट भी मिलेगा, अच्छी किताबों में कई जगह पर वाई डैश भी मिलेगा। तो ये याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही होता है। सेकेंड, अगर एक और बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो इसको कहते हैं हम लोग डबल डेरिवेटिव या सेकेंड डिफरेंशिएशन। ये दो बार डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डॉट एंड वाई डबल डैश। सारे बच्चे इसको लिखिए। हाँ, इसमें बेटा ये स्क्वायर का भी मैं आपको बता रहा हूं, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, पहले इसको लिख लीजिए। सारे बच्चे डॉट डज नॉट मीन्स टाइम का डेरिवेटिव होता है, डॉट मीन्स डिफरेंशिएशन हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में हुआ है वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ठीक है सर, एम क्या है? एम स्लोप है। डन। अब कईयों को ना ये चीज देख के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, किसी को लगेगा ए मास्टर पगला गया, टू यहां नहीं लगाया है, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। ये लिखा ही ऐसे जाता है भाई। किसी को लग रहा हो ये इसके साथ नाइंसाफी क्यों करी, इसको तो दो बार करा, इसको नहीं करा। एक्चुअली में ध्यान से समझना, अगर आप ऐसे लिख रहे हो dy बाय dx का होल स्क्वायर, अगर आप यहां लगा रहे हो, इसका मतलब हो जाता है ये, दैट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, आपने जो भी पहली बार डिफरेंशिएट करा उसका स्क्वायर हो जाता है। तो दोनों में ना कंफ्यूजन ना रहे। कई बच्चे कहेंगे सर डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए ना हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। बेटा इसको तुम ऐसे कंफ्यूज ना कर जाओ कि ये स्क्वायर हो गया है, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसीलिए इसका सिंबल क्या है? अगर आपको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मिले तो आप समझ जाना ये सेकंड डेरिवेटिव है। सारे बच्चे थम्स अप करें, हाँ या ना? सारे बच्चे, ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है, आपको ध्यान से समझना है। ये ऐसे ही लिखा जाता है सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब वाई का, इस फंक्शन का आपने दो बार डिफरेंशिएशन करा है, वाई का दो बार डिफरेंशिएशन, वाई का दो बार डिफरेंशिएशन, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और हमारे पास अगर कोई ऐसे लिख दे डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ये डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर है क्या, तो इसलिए इसको अलग लिखा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे,
कुछ क्वेश्चंस अभी एड ऑन होंगे। अब सारे बच्चे सीरियस रहेंगे, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखना, एक एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स। सारे बच्चे पोल के साथ जवाब देने की कोशिश करें। यह आपका होमवर्क नहीं था शायद, या था भी, सारे बच्चे एक बार ट्राई करें। फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो ध्यान से। ये दे रखा है cos x प्लस sin x, ठीक है। एक फंक्शन ऑफ x है, मतलब x पर चीजें डिपेंड करेंगे। आप x की वैल्यू अलग अलग लोगे तो आपको वैल्यू अलग मिलेगी। तो इसी को इन्होंने क्या लिखा है बेटा, f ऑफ x। ये मैथ्स में लिखने का तरीका है। f ऑफ x मींस एक कोई फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है, तो वैसे था cos x प्लस sin x। अब इन्होंने ये बोला है फाइंड f ऑफ पाई बाय 2। कईयों को ये वर्ड नहीं समझ आता, सर ये कहना क्या चाह रहा है। सारे बच्चे इसको समझिए। ये x की जगह पर ये क्या बता रहा है, पुट वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाय 2। ये आपसे ये पूछ रहा है। जहां पर x की जगह पर आपने पाई बाय 2 रखा, तो ये कह रहा है कि भाई उस फंक्शन की वैल्यू बताइए एट पाई बाय 2। हो गया, कितनी आसानी से। cos x की जगह आपने पाई बाय 2 रखा। बेटा मेरे वर्ड्स को सुनोगे सारे डाउट क्लियर होंगे, जबरदस्ती डाउट मत बनाना। x की जगह पाई बाय 2 रखा, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, cos, ये हमारे पास cos 90 हो गया प्लस sin 90 हो गया। cos 90 हमारे पास 0 है, sin 90 इज 1, तो आंसर विल बी 1, हमारे पास आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, सेकंड ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। गलती से भैया 1 मत, ऑप्शन ए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर। सारे बच्चे, ये आया हमारे पास। क्या आपको पहला कंसेप्ट ये समझ आया कि अगर मैं कहूं f ऑफ पाई बाय 2, इसका मतलब क्या है। ये पहला सवाल था आपको ये सिखाने का, इसका मतलब क्या आप सभी लोगों को समझ आ गया। पहली बात, क्वेश्चन से क्या सीखना है, क्या आपको मतलब समझ आया, हाँ या ना। रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने कहा एक फंक्शन है cos x प्लस sin x, देन फाइंड f ऑफ पाई बाय 2। मतलब x की वैल्यू जब पाई बाय 2 है तब इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा x की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो इसकी जगह पाई बाय 2 रखो, इसकी जगह पाई बाय 2 रखो, आंसर निकाल लो। सीधी सी बात समझ आई, वेरी गुड। अब मैं आपसे इसी में एक सवाल और जोड़ता हूं, जरा देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। हमारे पास सारे बच्चे इसका एग्जाम्पल का अपना सॉल्व करेंगे। f ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 2x, फाइंड f डैश 2 की वैल्यू क्या है। कौन कौन इसको रीड, देखो भाई रीड करना भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन समझ पा रहे मैंने लिखा क्या है, इसका वैल्यू सारे बच्चों को निकालना है। फाइंड f डैश ऑफ 2। देखो मैथ्स की आप लैंग्वेज को समझोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आएगा। कौन कौन इसको समझ पा रहा है कि पूछा क्या गया है। सारे बच्चे, जिनका हो पा रहा है सोचिए, जिनका नहीं आ पा रहा है आप मेरे को बताइए, क्या आप ये समझ पा रहे हैं क्या है। सर पाई बाय 2 90 कैसे होता है। अच्छा, वेरी गुड भाई। देखो f डैश का मतलब होता है एक वन, या कह सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। रीड करना, अगर मेरे पास f डैश x पूछा जाता, मैं कहूं अगर मेरे को f डैश x निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो d बाय डी एक्स किसका करना है, x स्क्वायर का करना है, माइनस d बाय डी एक्स ऑफ किसका करना है बेटा, 2x का करना है। क्लियर। इन्होंने कहा f डैश x, x की जगह पर 2 है, फाइंड, क्वेश्चन समझना, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। आप पहले एक बार डिफरेंशिएट करिए एट x की वैल्यू 2, ये पूछा गया है। एट x की वैल्यू हमारे पास 2। क्या अब सभी लोगों को समझ आया
ये रीड करना आना चाहिए भाई, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। सर ये कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा था, ये एक बार आपने जैसी यहां पर ये डैश लगाया, दैट मींस एक बार डिफरेंशिएट। अगर दो बार डैश होता दो बार डिफरेंशिएट। तो इन्होंने कहा है कि भैया हमारे पास एक बार डिफरेंशिएट करो और एक्स की वैल्यू 2 रख दो। तो मैं अगर एफ डैश एक्स की बात करूं मेरे अंडर पंटर, तो एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कल करना सिखाया था बेटा, ये आ जाएगा 2x। कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है बाहर आएगा -2 और x का डिफरेंशिएशन विल बी 1। कैसे सर, ध्यान से सुनना, d बाय डी एक्स ऑफ x, तो इसको पावर 1 लिख सकता हूं, तो पावर आगे आएगी x, 1 - 1 तो 1, x की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 ही आएगा। तो ये आया 2x - 2। क्लियर। अब इन्होंने बोला था एट x की वैल्यू हमारे पास 2 जब होगी, तो अब आप यहां पे रखे एफ डैश 2 की वैल्यू आपसे क्या पूछी गई, हमारे पास एफ डैश 2 की आएगी 2 × 2 -2, तो आंसर आएगा +2, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर है क्या सारे बच्चे, हां या ना। पहले दो क्वेश्चन में आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं उस पर नजर रखिए, जबरदस्ती का डाउट नहीं। अगर मैं आपको कोई भी फंक्शन दे रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ π/2, मतलब फंक्शन में x की जगह, फंक्शन में x की जगह π/2 रख के बताओ, तो रख के बता दिया। ऐसे ही फंक्शन f डैश ऑफ 2, मतलब फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, उसमें x की वैल्यू 2 रख के आप बता दीजिए, ये हो गया। क्लियर, वेरी गुड, ये टर्म्स समझ आने चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक लास्ट क्लास में ये सवाल होमवर्क नहीं दिया था, लेट्स डू। समझना, इफ y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आपके लिए क्या है, 2x² + 3x - 1। फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 0 to 2। x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 2 तक चेंज हुई, तो हमें क्या कैलकुलेट आउट करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। सारे बच्चे पहले ये सोचिए, सीधे क्वेश्चन पर नहीं जाना, पहले अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करिए कि हम क्या करने वाले हैं। सारे बच्चे पहले सीधे जवाब पर नहीं जाना, हमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। क्लियर। अब सोचना यार, y x पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y कुछ आएगा, x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y कुछ आएगा। मतलब x की वैल्यू चेंज करने से y में चेंज आएगा। तो डिफरेंशिएशन की बात यहां पर आ रही है, जब x चेंज होगा तो y में चेंज आएगा। तो अब हमसे पूछा क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ध्यान सुनना, अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है तो बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालना है। तो आप कहेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ध्यान से सुनिएगा, सवाल आपका क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मैंने कहा यार, ये है हमारा x1 इनिशियल पॉइंट और ये है हमारा x2 फाइनल पॉइंट। तो जरा जैसे आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 -1। तो y1 की वैल्यू आई बेटा आपकी -1। और अगर मेरे को x2 निकालना है तो y2 दैट विल बी इक्वल टू 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 -1। तो ये कितना आएगा बेटा, 8 6 -1, तो 8 + 5 13। सारे बच्चे सर निखिल सर पढ़ा चुके हैं, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है, दोबारा रिवाइज कर लो। अब जरा देखना y2 और y1, तो यहां पर 13, यहां पे -1, तो यही चीज पूछी गई थी, 13 माइनस ऑफ -1, x में कितना चेंज आया बेटा, 2 - 0, तो 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास 14/2 दैट इज 7। तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा, 7। सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे लप्पा भी मार सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, ओहो 6 वाले ऑप्शन, साइन को ध्यान ही नहीं दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा, आपको ये सवाल शायद हल्का लग रहा हो, लेकिन ये फिजिक्स का सवाल है। दिखाऊं कैसे, जरा समझना। फिजिक्स में यही सवाल जो अभी आप मैथ्स का कर रहे हैं, यही सवाल कैसे बनता अगर एक पार्टिकल की पोजीशन, ध्यान सुनना, ओरिजिन से, ध्यान से देखना बेटा, ओरिजिन से एक व्यक्ति किस एक्स पर है, ठीक है, किसी टाइम टी पर, वो अगर x इज इक्वल टू, यही फंक्शन ले रहा हूं, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, ये है y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, सेम फंक्शन रख रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पर फिजिक्स में आपको इंटररिलेट करके दिखाऊंगा। मैथ्स में, मैथ्स वाले का सवाल का क्या था, मैथ्स में था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अगर आप नोटिस करें बेटा, मैथ्स में x क्या है y क्या है उनको नहीं पता, उनको नहीं पता, लेकिन मैंने यहां पर इसकी जगह पर रख दिया है पोजीशन, और इसकी जगह पर रख दिया है टाइम। अब समझना, सारे बच्चे दिल बनाते चलेंगे, ठीक है, जो सीरियस बच्चे हैं प्लीज दिल बनाते चलना, क्योंकि अब गहराई वाली बात है, कुछ बच्चे फिर से वही कर रहे हैं। सीरियस बच्चे दिल बनाते चलना। क्या आपको यह बात समझ आ रही, इसको रीड करके एक व्यक्ति की पोजीशन समय के साथ कैसे वेरी करेगी, ये दे रखा है। मैंने यहां से रीड करा, टाइम वेरी करेगा तो पोजीशन वेरी करेगी। सारे बच्चे, क्या आपको यह बात समझ आई, पोजीशन वेरी होगी। क्या आपको यहीं से देख के पता लग रहा है, t की वैल्यू 0 डालूंगा, x की वैल्यू -1 आई, मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं यहां खड़ा था। t की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 4 आएगी, व्यक्ति यहां से यहां कहीं ना कहीं मूव करा। t की वैल्यू 2 डालूंगा तो कुछ और x आएगा, 3 डालूंगा तो कुछ और x आएगा। सारे बच्चे पहले बताना, क्या आपको समझ आया कि व्यक्ति चलता हुआ मोशन में होगा, हाँ या ना? सारे बच्चे यस और नो। पहले ये पहला पॉइंट, फिजिक्स को समझना। मैथ्स थी ये, अब फिजिक्स यहां पर सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स देखो कैसे घुस के आई। ये जो y था, मैथ्स के लिए कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स के लिए मैंने कहा y मेरे लिए पोजीशन है, बंदा कहां खड़ा है उसकी पोजीशन है, और x मेरे लिए टाइम हो गया। सारे बच्चे, क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि ये आपको बता रहा है कि पार्टिकल का जब समय बढ़ेगा तो पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर होगा, दैट मींस मोशन है। और जैसी मोशन है तो मैं यहां पर वेलोसिटी के बारे में बात कर सकता था, हाँ या ना? भाई पार्टिकल अगर चल रहा है तो मैं वेलोसिटी डिफाइन कर सकता हूं। अब जरा समझना, t की वैल्यू 0 से लेके t की वैल्यू 2 तक बड़ा इंटरवल हो गया, बीच में हो सकता है रुका भी हो सकता है भागा भी हो। एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आप एवरेज वेलोसिटी में क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास x2 माइनस x1 या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से देखना, तो आप कहेंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, यही करेंगे। सेम चीज तो है यहां पर, जब आप सेम पिछले वाले के जैसे करेंगे तो ये हमारे पास आया था 13 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2, 7 मीटर पर सेकेंड। इस व्यक्ति की आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। ये वही चीज है मैथ्स में, ये y क्या है x क्या है मेरे को नहीं फर्क लगता, कुछ नहीं, लेकिन फिजिक्स में आती है फिजिकल क्वांटिटी बन गई, और फिजिकल क्वांटिटी बनते ही मेरा फिजिकल क्वांटिटी का ही रिजल्ट आ रहा है। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से सुनना, काइनेमेटिक्स के सवाल लगवा रहा हूं आपको धीरे धीरे। अभी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स उस लेवल की पढ़ी भी नहीं है, लेकिन आप तब भी समझ पा रहे हो कि मैं क्यों डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं यहां, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, इसका मतलब बेटा डिफरेंशिएशन। तो आपको डिफरेंशिएशन करना था ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इन्होंने कहा 0 से लेकर 2 सेकंड तक बताओ, तो
मैंने कहा यार इसमें तो एवरेज निकालना पड़ेगा, और अगर एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला ये होता था, हाँ या ना? सर पाई बाय 2 90 कैसे हुआ बेटा? वेरी गुड, क्या ही बोले, वेरी गुड बेटा, पीछे पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ्स से स्टार्ट किया था। प्रियांशु राज बेटा, डोंट गिव मी प्रूफ कि आप पढ़ते नहीं है। क्लियर? एक बच्चे ने, याद करो, स्लोप में पूछा था कि सर इसकी डायमेंशन क्या होंगी, यूनिट क्या होंगी। मैंने कहा भाई मैथ्स वालों को इसके लिए क्या डायमेंशन, ये उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी थोड़ना है। वाई उनका क्या है, एक्स उनका क्या, उनको भी नहीं पता है। लेकिन फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की यूनिट आ रही है। क्यों? क्योंकि एक्स मेरे लिए पोजीशन हो गया और टाइम मेरा नीचे हो गया, तो पोजीशन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई। तो हमारे लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज बहुत मैटर करेगा। अगला सवाल जरा सारे एंटरप्रेन्योर देखते हैं, यही हमारे पास सवाल है। अब जरा देखो, इन्होंने कहा फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू t। सारे बच्चे जरा इसको देखें, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये किस किस को ये डाउट आ रहा था? मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, थम्स अप करना कि सर जब यहां हमें करना था, रेट ऑफ चेंज निकालना था, तो आपने इसको 4x प्लस 3 वाला क्यों नहीं किया? किस किस को ये डाउट आ रहा था? सारे बच्चे। सर अभी तो आपने डिफरेंशिएशन करना सिखाया था कि पावर आगे आ जाती है तो ये 4x प्लस 3 कुछ बनेगा हमारे पास। सर आपने वो क्यों नहीं किया? किस किस को ये डाउट आ रहा था? और ये डाउट आने का रीजन भी बताऊंगा कहां से आ रहा है, कि कहां आपने नहीं सुना। जिन लोगों को ये डाउट आया, इन 2 सवालों को स्टार मार्क करिए, ये आप ही लोगों के लिए लाया था। कल नहीं था ये सवाल, लेकिन मैं जब बना रहा था पीपीटी, मैंने कहा हो सकता है कुछ बच्चों को ये डाउट आए, कईयों को आया। अब समझना भाई, देखो ये क्लास में मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज के बारे में। अगर इंटरवल बड़ा है तब आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालेंगे, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज। जब आपका इंटरवल छोटा है तो x2 माइनस x1 आप निकाल नहीं पाएंगे, आपको क्या करना पड़ता है, dy बाई dx। इधर आपको याद करें, इधर आपको फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, जो हम लोग कल बात कर रहे थे। तो सारे फॉर्मूलास आपको इंस्टेंटेनियस के लिए निकालने पड़ते हैं। छोटे से चेंज के लिए कैलकुलेशन कैसे करोगे? समझ रहे हो? तो अब सारे बच्चे इन 2 क्वेश्चन से समझ पाएंगे। y की वैल्यू यही है, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये कह रहे हैं dy बाई dx निकालिए, ठीक है? dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 बताइए, और ये पूछ रहे हैं dy बाई dx आप निकालिए एट x इक्वल टू 2। ये आपका सवाल है। क्या अब आपको समझ आया, हाँ या ना? सारे बच्चे, क्या अब आपको समझ आया, हाँ या ना? जब मेरे को बोला जाए एट इतने पे निकालो, एट x इक्वल टू 0, तो यार सर यहां तो इंटरवल ही नहीं दे रखा, तो वो इंस्टेंट की बात कर रहा है, तो इंस्टेंट में dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 निकालना है। ये कह रहा है एट x इक्वल टू 2 बताओ, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। यस, अब इसको कैसे करना है, इधर आप लगाओगे फॉर्मूले। तो जरा ये समझना, dy बाई dx अगर आपको निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, जब कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाइड होता है तो 0 नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। फिर आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है बेटा, एक्स का करना है, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1। कांस्टेंट जब अलग से होता है तब 0 हो जाएगा, ठीक है? तो जरा इसका डिफरेंशिएशन देखना, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप देखें तो यह आएगा बेटा 4x, लिख देते हैं भैया, 2 इंटू पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 3 इंटू पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका यहां आ रहा होगा, दैट इज 4x और दैट इज 3। सारे बच्चे यस और नो?
हाँ, क्लियर। हमारे पास यहां पर आपका 2 आगे आएगा तो 4x प्लस 3 आपको यहां मिलेगा। वेरी गुड। अब इन्होंने कहा है हमारे को dy बाई डी एक्स एट, इसको एट x इक्वल टू 0 बता दो। तो मैंने कहा भैया अगर मैं यहां पर रखूं तो 4 इंटू 0 प्लस 3, तो पहले का आंसर आएगा 3। और अगर आपसे बोले dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 बता दो, ठीक है, तो यहां पर आप रखेंगे 4 इंटू 2 प्लस 3, 8 9 10 11, 2 और 11, 3 और 11 हमारे पास थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा सारे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं इसको फिजिक्स का सवाल बना देता हूं, और मैंने क्यों बोला था कि यहां वाली क्लासें भाई पूरी काइनेमेटिक्स संभालेंगी, आगे का चैप्टर पूरा यही संभालेगा। क्यों, अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये सवाल बनेंगे और जो आज मेहनत कर रहे हैं ना, उस दिन देखना आप कहोगे सर ये तो हलवे के जैसे हो रहे हैं। ये आएगा आपकी तरफ से। अगर मान लो पार्टिकल का, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, सेम सवाल, ठीक है, पार्टिकल पोजीशन वेरीज विद टाइम, पार्टिकल पोजीशन वेरीज विद टाइम, सवाल में दिया है वेरीज विद टाइम एस एक्स इक्वल टू यही फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस वो 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। सारे बच्चे एक बार इसको फील करिए, ये है मेरे पास पोजीशन और ये है मेरे पास टाइम। तो इसका मतलब जिनको लिखना है नहीं लिखना है डाउट में रहिए आप, ठीक है। गवारों वाली हरकतें आपकी खत्म नहीं होंगी। भाई लिखा क्या जाता है, जिसको जो भी चीज आपको लगे कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं भूल ना जाऊं, उसको ही तो लिखना होता है ना, गधे इंसान। अगर तू है चौधरी, तेरे को ये बात समझ आ रही है, तेरे को चाहिए कि भाई मेरे को नहीं लिखनी है, मेरे को बाद में रिवाइज नहीं करना, मत लिख। और अगर तेरे को लग रहा है कि यार मेरे को जरूरत पड़ सकती, लिख ले भाई। इतना समझ नहीं आ रहा है क्या? तेरे को स्पून फीडिंग कर करके 10वीं पास कराई गई है क्या? क्या बात कर रहा है यार? सॉरी बेटा, अच्छा मूड खराब करने के लिए आ गया था, हाँ सॉरी। तो ये देख के तो यही पता लग रहा है यार, समय के साथ साथ पार्टिकल चल रहा है। देख के तो ये पता लग रहा है टाइम वेरी करेगा, टाइम वेरी करेगा, पार्टिकल चलेगा, और पार्टिकल चलेगा, हाँ पार्टिकल हाँ ऐसे ही होता होगा, चलेगा। तो चलेगा तो भैया वेलोसिटी है ना, हाँ। तो उन्हें कहा है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 बता। भाई ये एक समय पर पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस, दिस इज इंस्टेंटेनियस भाई। अब अंग्रेजी भी थोड़ी सी चाहिए होती है। मतलब ये कह रहा है dx बाई डी टी एट, इस लाइन को क्या कहते हैं, एट टी इक्वल टू 0 कहते हैं। ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो तुम क्या करते, इसको डिफरेंशिएट करते, कहते सर 4t प्लस 3 है एट टी इक्वल टू 0, तो 3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस। अगर आपको कोई बोले मेरे एंटरप्रेन्टर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 बता दो, तो आप कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, t इक्वल टू 2 आप यहां रखेंगे तो यह आपका आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3, हमारे पास 11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? भाई साहब तरुण सर के साथ पढ़ोगे तो ये चीजें चलेंगी। उनको y क्या है, उनको x क्या है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे लिए y की जगह पोजीशन आ गई भैया, फिजिकल क्वांटिटी आ गई, और x की जगह एक टाइम आ गया, फिजिकल क्वांटिटी। अब जब तू डिफरेंशिएट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होती है हमारे लिए। अब इसलिए यूनिट भी आएगी। क्लियर? इसी में फिजिक्स वाले क्या करेंगे, लो भाई
दिल बनाना किस किस को ये चीज समझ आए। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी दे दूं, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, मतलब तू बाइक पर बैठा और तेरी स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, तो तू एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता था, एक्सेलरेशन। तो ये वाले सवालों में बस ए आ जाएगा, समझा। तो हम लोग मैथ से बस तरीका सीख रहे हैं, आगे वाले चैप्टर में बस हम लोग इसमें अपने पैरामीटर्स डाल देंगे, और कुछ नहीं होना। यही सवाल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देता और मैं कहता भैया इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन बता, t इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन बता, t इक्वल टू 3 पर एक्सेलरेशन बता, तो तू डिफरेंशिएट करता, टाइम रख देता। और अगर मैं तेरे को कहता कि भाई 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन बता, तो तू एवरेज की बात करेगा, तो तू ये करता। क्लियर? तो ये है हमारा, ध्यान से सुनना, ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब कई बच्चे क्या होंगे, अचानक से आएंगे, सर हमको समझ नहीं आ रहा। अरे भाई पिछले लेक्चर्स में जान लगाई है बच्चों ने और टीचर ने, अचानक से समझ आएगा, घिसना पड़ेगा भाई। और तेरे को लग रहा है तेरे को फ्री में आईआईटी मिलेगा, ऐसा किसी को नहीं मिलता, मेहनत करने से ही मिलता है। अगला सवाल मेरे अंडरमेंटर, अब जरा देखो, एक्स क्यूब प्लस 2x है, एफ डैश ऑफ 0 बताना है। पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है, मतलब x की वैल्यू अलग अलग डालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। सर प्लीज रिपीट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, सारे बच्चे इसको करें। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में ये है। तरुण सर ने कहा कि भाई रेट ऑफ चेंज तो डिफरेंशिएशन होता है, मैंने कहा अरे वाह, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सर ये बन गया। तरुण सर ने कहा कि भाई देख, तू एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 कर ले, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी। और किसी समय पर निकालना है, इंस्टेंट पर, तो तुम dx बाय dt कर लो, इधर आप अपने फॉर्मूले लगाओ। जैसे ही हम लोगों ने डिफरेंशिएट करा था बेटा, तो आई थिंक क्या आया था, 4t प्लस 3, यही तेरी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर तू t की वैल्यू 0 डालेगा तो t की वैल्यू 0 की वेलोसिटी मिलेगी, 1 डालेगा तो 1 की मिलेगी, 1.95 डालेगा तो 1.95 की वेलोसिटी मिलेगी। यहां पर 0 और 3 डाल, आंसर पा। यही तो सवाल था, यही तो सवाल था। सारे बच्चे अब जरा देखो, f ऑफ x है आपका एक्स क्यूब प्लस 2x मेरे अंडरमेंटर। सवाल क्या पूछ रहा है उसको देखिए, ये कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 रखिए। अब तो मेरा इंटरपेंटर खुश हो गया होगा। हाँ, एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूं मेरे इंटरपेंटर, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। फिर कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो बाहर निकालिए, x 1 माइनस 1, अब तो याद हो जाना चाहिए, एफ डैश एक्स आपका आया 3x स्क्वायर प्लस 2x, यही आएगा, ओए प्लस 2 ये आएगा। अब हो गया एट x इक्वल टू 0, एफ डैश 0 मेरे अंटरपेंटर 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो आंसर आया हमारे पास 2। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। या अब आराम मजा, अब सीख रहा है बच्चा। ये हुई ना, अच्छा ग्रीन टी पी ले पहले, फ्री का अभी बताया था, फ्री का ज्यादा नहीं देखना होता लेकिन मजा ही अलग है, अलग सर थोड़ा ना बोलेंगे अच्छा ये फिजिक्स का मास्टर ज्यादा ग्रीन टी पी रहा है, यहीं बांधो इसको और 200 लीटर ग्रीन टी पिला दो, ऐसा होगा नहीं, इसलिए फ्री का पी रहे। हाँ आ जाओ भाई, अब ये वाले क्वेश्चन, भाई अलग सर वैसे सीनियर नहीं है ना हमारे हाँ, कि वो कैंटीन में बैठा करके, भाई साहब कंपनी की कैंटीन में बैठा के
मैं बैठा हूं, सचिन सर बैठे, पंकज सर बैठे, एमआर सर बैठे, सारे लोग बैठे पड़े, और सर ने कहा ये, हाँ ये खिलाओ इसको मजा आ जाए। भाई ऐसा नहीं होता यहाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे छोटा मोटा फ्री का चलता, ठीक है। आइए, तो अब जल्दी जल्दी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। हमें कहा है dy बाई डी एक्स, देख के पता लग रहा है, तो इसमें तो फॉर्मूले लगाने हैं। तो इसका dy बाई डी एक्स आप कैसे करेंगे बेटा? भाई देखो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है और पावर आगे आएगी, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, या चलो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है 4, x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 और प्लस 0। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? किस किस का यही आया? 4x माइनस 4। ऑल करेक्ट बताना, जब पहले ए बी सी हम लोग कर लेते हैं, फिर ऑल करेक्ट बताना। बी की बात करते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3x स्क्वायर। सर कैसे करें? मैंने कहा इसको पहले ऐसे लिख ले, x की पावर हाफ माइनस 3x स्क्वायर। कोई पाप तो किया नहीं है, ऐसे लिख सकता हूं। और अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम सोचो कि भाई साहब मैं ऐसे देखूंगा आंसर आ जाएगा, नहीं होगा भाई, केमिस्ट्री नहीं है ये, ठीक है। घिसना पड़ेगा, पावर आगे आएगी बेटा, x की पावर। मेरे को पता लगा कल निखिल सर रोस्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में, मैं ऐसी लेक्चर खोला, कल दिमाग खराब हो रहा था, मैंने कहा यार बच्चों ने आज पढ़ाने नहीं दिया, तो वहां पर राजवंश सर रोस्टेड लिखा आ रहा था। नेट ज्यादा था नहीं तो वीडियो चला नहीं पाया। कुछ कह रहे थे क्या सर? हैं भाई साहब, जहां हमारी बेइज्जती होती है वहां हम जरूर होते हैं, भगवान ने पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा जहां इज्जत वाली बात हो वहां होना चाहिए वैसे। लेकिन मैं भाई साहब, जब भी कोई टीचर मेरी बेइज्जती कर रहा हो, या आस पड़ोस में भी कोई कर रहा हूं, मैं वहीं पे प्रेजेंट होता हूं, कुछ कर ही नहीं पा रहा होता हूं। कुछ कह रहे थे क्या सर? हैं? क्या कह रहे थे? ये चलो, हमको याद है कौन से लेक्चर, कल के लेक्चर में चल रहा था कुछ, हाँ हम देख लेंगे, हाँ टेंशन ना लीजिए। रोस्ट कर रहे थे, अरे नौसिखी है, अभी कोशिश कर रहे हैं। देखो अब हम मित्र हैं, दुश्मनी मोलना नहीं चाहते हैं, मित्र में ही वो थोड़ा बहुत रोस्टिंग सीख रहे हैं, तो हाँ चलना दिया जाए, काम है। हाँ अभी इस फील्ड में आए हैं, हम भी उनको ट्रेन कर रहे हैं। अब देखो भाई, वही होता है ना, जैसे हम तुम्हारे टीचर हैं, तुम किससे लड़ोगे? हमसे ही तो लड़ोगे ना, तो हम भी वैसे ही बोलते हैं, बोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या बोल रहे थे वैसे? देखे कि अच्छा सीख रहे हैं हमसे या नहीं। क्या फिजिक्स चोर है? चोर? अगली बार क्लास में आए ना, ए मर्दवा धरो धरो, तो बताओ बतानी। हाँ फिजिक्स को चोर कह रहे? टी शर्ट पे फिजिक्स लिखा हुआ है, दोगलापति तेरी बहन निकालता हूं, ऐसे बोलना कि सर टी शर्ट पे आपके केमिस्ट्री वाला नहीं है, फिजिक्स वाला है, कंपनी फिजिक्स से बना है भाई देखो, कोई भी टीचर फिजिक्स को जितना रोस्ट करना चाहे रोस्ट कर ले, पीडब्ल्यू में ऑल टाइम एक जवाब है, भाई टी शर्ट पे क्या लिखा है? फिजिक्स। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, खत्म खत्म, ठीक है। आ जाओ भाई। इसीलिए तो मैं भाई साहब बेखौफ रहता हूं, ठीक है। हमारी छाती पे, मतलब हमारे पेट पे लिखा हुआ है भाई साहब, घर का सारा खाना यहीं से आ रहा भी। आ जाओ भाई, चलो मजाक था भाई, ऐसे लेग पुलिंग चलती रहती है, अच्छा लगता है, मजा आता है। तो यहां पर भाई आप डिफरेंशिएट करोगे, पावर आगे आएगी, और 1/2 -1 करोगे, तो यहां पर -3 और पावर आगे आएगी, और एक घटा दोगे पावर, तो ये कितना बन रहा है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ x की पावर -1/2 -6x, ये बना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/2√x, यही बनेगा ना, उल्टा होके 1/x की पावर हाफ मीन्स √x -6x, ये आया। क्लियर? ऑल करेक्ट कह रहा है, अभी तो 2 ही करें गधे, ये टाइम ट्रेवल कर रहा है। ओह तुम आ गए यहां पर, dy बाई डी एक्स, देखो हम इनको पीटने की कोशिश कर रहे हैं, तो e की पावर x तुम्हारे जैसा है, साइन का हमारे पास cos x, तो किस किस के तीनों मैच हो गए, दिल बनाइए, ऑल करेक्ट। हाँ
वेरी गुड। वेरी गुड। आ जाओ भाई, अगला सवाल हमारे पास, फिर ऑब्जेक्टिव वाले पे भी चलेंगे। ये आया तो मैंने कहा कि भाई y इज इक्वल टू, इसको x की पावर -2 लिख लो, -2x। थोड़ा जुगाड़ू बनना पड़ेगा, ये नहीं कि सर इसका तो फॉर्मूला नहीं बता रहे, ऊपर ले जा यार। x की पावर -2 अगर तू डिफरेंशिएशन करेगा तो पावर आगे आएगी -2, x की पावर -2 -1, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई dx अगर आप देखेंगे मेरे अंडरपंटर, ये आएगा -2 x की पावर -3 -2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -2 डिवाइडेड बाय x क्यूब -2, खत्म। वेरी गुड। सर इसको कैसे करें? कई बच्चे इसमें बड़ा वो कहेंगे डिवीजन रूल लगाएंगे, ये कर, अरे रे 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 रे, हमारे छोटे साइंटिस्ट ज्यादा ईगो पे मत लीजिए, ऐसे कर सकते हैं अभी के लिए। भाई ये एक्स स्क्वायर तो दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो 3x बाय एक्स स्क्वायर कर लिया, 5 बाय एक्स स्क्वायर कर लिया। अगर आप देखें ये गया, तो y इज इक्वल टू 3 बाय एक्स माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3x की पावर -1 माइनस 5x की पावर -2। हाँ वेरी गुड, कई बच्चों ने सोचा है, वेरी गुड। ठीक है, तो जरा यहां पर देखना, अब आप dy बाय dx करें, आप डिवीजन रूल लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा। तो मैं कहूंगा यार देखो, कांस्टेंट तो बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 आगे आएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे -2 आगे आएगा, x की पावर -3 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है बेटा, -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सारे बच्चे बताना किस किस का मैच हो गया, ये प्लस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, प्लस माइनस की गलती ना हो, dy बाय dx आपका ये आ रहा होगा, करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल ऑब्जेक्टिव वाला है हमारे पास, ठीक है, लेट्स सी। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तेज हो रहा है, बेटा होमवर्क था ये, ठीक है, होमवर्क था। डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, यही तो आपका इंडिपेंडेंट था, है ना, यही तो आपका इंडिपेंडेंट था, डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहे हैं। तो ये कितना होगा, पावर आगे आएगी, एक कम हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 8 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x प्लस 1 हमारे पास थर्ड ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सी ऑप्शन मेरे अंडरपेंटर आंसर होगा। वेरी गुड, ये अगला क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, s इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 3t की पावर 5, ठीक है, पोल दे रहा हूं, सारे बच्चे करेंगे, आसान है भाई। बस फिजिक्स में क्या होगा, ये तुम्हारा डिस्टेंस बन जाएगा, ये टाइम, तो वेलोसिटी निकाल रहे हो तुम, ये ds बाई dt डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी या स्पीड निकाल रहे हो। फिजिक्स में बस क्वांटिटीज बन जाएंगी अगले चैप्टर में, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जरा सारे बच्चे यहां पर ध्यान से देखना, मेरे को ds बाई dt निकालना है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 15 का टी स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं 5 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन -3 इंटू 5t की पावर 4, ये बनेगा। तो ये आएगा 15t स्क्वायर माइनस 15t की पावर 4, ये आया ds बाय dt, ठीक है। तो कितना आ रहा भाई, माइनस वाला 15t स्क्वायर माइनस 15t की पावर 4, फोर्थ ऑप्शन मेरे अंडरपेंटर आंसर आ रहा होगा। भाई आंसर मार्क करते समय गलती मत करना, अगला सवाल मेरे अंडरपेंटर, वेरी गुड। जरा देखा जाए ये कितनों ने सही करा है। डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब कई लोगों ने थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई, लोग सोचेंगे सर मैं मल्टीप्लीकेशन रूल लगाऊं। अरे भाई थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता तो आसान हो जाता, तो ब्रैकेट ओपन कर दे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बना, फिर माइनस एक्स स्क्वायर
-x -1 ये बना। ठीक है, तो अगर आप देखो तो y की वैल्यू आपके लिए क्या आ रही है बेटा, x3। यहां पर x² और x² तो एक दूसरे को खा गए बेटा, x और x एक दूसरे को खा गए, -1 ही बचाया। ठीक है, और अच्छा ये हमारे पास a³ - b³ का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, चलो कोई नहीं। dy/dx की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा भाई, पावर आएगी ये घट जाएगी और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो 3x² हमारे पास आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। खत्म। कोई बोले प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा तो लगा दे, आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने इसको ओपन करा और डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, ये तो आसान है। ठीक है, इसमें तो कम से कम 100% ले आओ, नहीं ला पाएंगे, हमें इन पे पूरा भरोसा है। विद रिस्पेक्ट टू y = 5 sin x, अरे बाप रे बाप, डिफरेंशिएट dy/dx निकालना है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो d/dx और sin x करना है। sin x का डिफरेंशिएशन भाई cos x होता है, 5 cos x। समय दे रहा हूं, बी ऑप्शन दबा दे, खुल के चीटिंग करा रहा हूं, एक बार तो 100% दिखा दे यार। हाँ, बी ऑप्शन बेटा, सारे बच्चे, हाँ हाथ नहीं कांपना चाहिए, अरे बाप रे बाप, पहली बार राजवंत सर बोले हैं 100% लाना, सी दबा दें, बी ऑप्शन। हाँ मैं टाइम दे रहा हूं भाई, सारे बच्चे। अब इनमें से कुछ होंगे 100% तो हो ही नहीं सकता कभी, एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। हम ही है वो जो ए दबाएंगे। अभी भी सुधरे नहीं होंगे, मिल ही नहीं सकता, देख रहे हो ही नहीं सकता। कोई बच्चा बोले अरे जब 70% आता है तो टीचर क्यों बोलता है अरे यार बहुत अच्छा कर रहे हो यार, क्यों बोलता है? क्योंकि हमारे पास 7-8% तो ऐसे ही बैठा है। तुम उसको बोल दो भाई तू देख बेटा, तू थोड़ा सा भी पढ़ेगा ना मेरे साथ, कुछ तो समझ आएगा। कहता हमको पढ़ाएगा तू, है तू कौन है? तू ए बोल रहा है, मैं बी ही दबाऊंगा आंसर, तू बी बोलेगा मैं ए दबा दूंगा। चलिए, तो मैं 10-15% की तो टेंशन ही नहीं लेनी, मैं बता रहा हूं कि भाई बी दबा दे, एक बार मेरे को भी खुशी हो जाए, 100% आ जाए। नहीं, ऐसा कैसे, मास्टर कैसे खुश हो सकता है? एरर्स ये सही है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो रहा है, ह्यूमन एरर हो रहा है, ग्रॉस एरर हो रहा है। हाँ पढ़ लिए हैं, रिवीजन करके आए हैं, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। भाई 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है ऑफ अ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो y आपको क्या दे रखा है बेटा, 6x² - 10x - 5x²। ये क्या है? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई, ये तो इसको मेरे हिसाब से ऑप्शन में ये -2 होगा, है ना? ऑप्शन के हिसाब से आई थिंक ये -2 है। हाँ, रॉन्ग ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन है। अबे 6x² - 5x² ऐसे क्यों लिखेगा कोई? ऑप्शन देख के पता लग रहा है यहाँ पे -2 होगा। इतना दिमाग हमारे बच्चे लगा पाएंगे? चलो देखते हैं, पता हम नहीं गलत लगाया बच्चे सही थे। तो यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 12x आएगा बेटा, -10 आएगा, यहां पर आपका +10 हो जाएगा x की पावर -3। 12x - 10 प्लस, हाँ मैंने थोड़ा ना चीटिंग करी, मैं तो दिमाग लगा रहा हूं। अच्छा पोल दे दे, अब तो मार्क कर दिया, लेकिन तब भी कौन सा फुल ले आओगे तुम लोग? हाँ, हमारा बच्चा ईमानदार है, कभी वो बोल नहीं सकते कि हमारा बच्चा तेज है। ना ना ना, प्रूफ पूरा देगा कि वो तेज नहीं है। भाई देखो क्वेश्चन में यहां पर ना माइनस लगा लेना, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। 6 या तुम्हें x² लिखना चाहिए था, क्यों लिखेंगे ऐसे? ठीक है,
तो ये सवाल हुआ। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। एक दो स्टेप बढ़ा देता हूं, कईयों को ये रहे कि सर ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा बेटा, तू भी करेगा जल्दी जल्दी। ये देख, यहां पर 6 बाहर आएगा, इसकी पावर आगे आएगी 2x, हमारे पास 2 - 1 -10 बाहर आएगा, इसका x का डिफरेंशिएशन 1, x की पावर 0 -5, यहां पे 2 आगे आएगा, x की पावर -3, यही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 12x -10 प्लस 10 x की पावर -3। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इन्होंने बोलते सेकेंड डेरिवेटिव भी बताओ। अगर मेरा सेकेंड डेरिवेटिव है तो d²y/dx² करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट, 2 बार कह रहा है तो इसी को एक और बार कर दो यार, इसी को एक और बार कर दो। तो यहां पर आएगा 12, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू -3 x की पावर -4 हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो ये आएगा बेटा 12 माइनस 30 x की पावर -4, 12 माइनस 30 x की पावर -4। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, हो ही नहीं सकता। कुछ का तो ईमान डगमगाया है कुछ का तो ईमान डगमगाया है। इतना बेइज्जती खाने के बाद सोचा है कि यार अब तो कर ही देते हैं, लेकिन कुछ ससुरा भी बैठे हैं, कुछ है। ठीक है, बच्चा खुश रहना। देखो मैं इसलिए कहता हूं, मेहनत करते रहोगे ना तो ये पोर्शन वाले पे बहुत लोग हैं, आराम से सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, देखने में थोड़ा घिनौना लगेगा लेकिन घबराइएगा मत। चलिए जरा सवाल करा जाए। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन हमें निकालना है। देख के तो थोड़ा घिनौना लग रहा है। आर की बात करें तो ये है 12 थीटा की पावर -1 लिख सकता हूं, -4 इंटू थीटा की पावर -3 लिख सकता हूं, प्लस थीटा की पावर -4 लिख सकता हूं, है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 12 थीटा की पावर -1 -4 थीटा की पावर -3 थीटा की पावर -4। क्या आया? ओ बच्चे जवाब भी निकाल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy/dx निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब 2 बार, और कुछ नहीं, बस लिखने का तरीका उसका ऐसा होता है। देख के गिननी खानी है, ऐसे तो हम तुम्हें देख के भी खा सकते, नहीं खाते ना, पढ़ाते हैं ना, तो वैसे ही देख के नहीं, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट। तो चलिए करते हैं। यहां पे r और थीटा है तो dr/d थीटा निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करें तो पावर आगे आएगी 12, ऐसे लिख लेता हूं, माइनस थीटा की पावर -2, फिर -4 पावर आगे आएगी थीटा की पावर -4 बन जाएगा, फिर पावर आगे आएगी थीटा की पावर -5, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बेटा, dr/d थीटा अगर आप देखें तो ये कितना आएगा, -12 थीटा किस फॉर्म में दे रखा है, इसी में दे रखा है, ये आ गया, प्लस 12 थीटा की पावर -4 -4 थीटा की पावर -5, ये आया। तो पहला वाला है नेगेटिव, यही दिख रहा है, थीटा की पावर -4 माइनस थीटा की पावर, हाँ तो यही दिख रहा है हमारे पास, और कोई तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, बी ऑप्शन दबाइए, अभी भी 100% लाने का कोशिश करना है, एक और बार डिफरेंशिएट करना हो। दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव बेटा, ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब आप यहां पे क्या कहेंगे, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 थीटा की पावर -3, यहां पर माइनस हो जाए 12 4 48 थीटा की पावर -5, और यहां प्लस हो जाएगा बेटा 5 4 20 थीटा की पावर -6, ये आएगा हमारे पास। 24 थीटा की पावर -3, 48 थीटा की पावर -5, 20 थीटा की पावर -6। वेरी गुड वेरी गुड, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन ना हो पाएगा भैया, इस क्लास में तो ना हो पाएगा भाई। वैसे याद है एक बार ऑपरेटर ने एरर्स में क्वेश्चन में गलती करी थी, तुम कितना गाली दे रहे थे, तुम्हारी आंख चौंधी आ जाएगी इसको पढ़ने में।
कईयों को समझ नहीं आ रहा वो भाई थीटा क्या है, 4 क्या है, 480 क्यों लिखा है। सोचो ऑपरेटर ने इसको कितना सही से लिख दिया। आज सैल्यूट मारते हैं उसको, हैं? उस दिन जॉब खा रहे थे बेटा तुम उसकी। देख के ही बच्चों को डर लग जाए, भाई ये क्या दे रखा है, बहुत सही लिखा, बहुत सही, मजा आ गया। अगला सवाल मेरे एंटरपेंटर, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो भाई सर ये ओमेगा क्यों होता है? बेटा होता तो कुछ भी नहीं अभी के लिए तेरे लिए, जब होगा तब समझना। अभी बस डिफरेंशिएट कर मजे मजे में, फॉर्मूला रट के धड़ धड़ाधड़ फॉर्मूला लगा, बस खुशी मिलेगी बड़ी मस्त वाली। मतलब खुशी मतलब हैप्पीनेस, खुशी नहीं मिलेगी, खुशी तो देख के तुम्हें पीट देगी। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है डी जेड, तो आप यहां पे कहेंगे पावर आ जाएगी 4 7 3 21, जेड की पावर 6 माइनस 21 जेड स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 42 जेड। हमारे पास ये बनेगा। तो भाई हमारे पास z की पावर 6, 21 जेड स्क्वायर, 42 जेड, सीधे 42 ऑप्शन हमारे पास, वो फोर्थ ऑप्शन। अच्छा पोल नहीं दिया है, फोर्थ ऑप्शन आंसर है बेटा। 30 सेकंड दे रहा है, दिखाइए कितना दम है आप में। हाँ चलिए, अभी भी ना हो पाएगा भाई। तुम मेरे को पता है तुम लोग सारे गुट बना चुके हो, तुम लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ चुकी है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आंसर पता होते हुए भी बच्चे हमसे आगे नहीं निकल पा रहे। ठीक है, डी ऑप्शन दबाना है आपको। अभी भी 15 सेकंड आपके पास बचे हैं। चलिए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे मेरे को पता है कईयों को रैंक बस ख्याली पुलाव में चाहिए, उनको कोई देगा भी ना उस पर शक करेंगे, अरे बाप रे बाप कहीं हमको जेल तो नहीं जाना पड़ेगा जी, नहीं लेंगे उससे हेल्प। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है भैया, हमारे अंटर फंटर से नहीं हो पा रहा है यार। ठीक है, ऐसे हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करना है। लो भैया, चलो 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 मर्तबा करा करा। हाँ, आपको फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो भाई dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालूंगा तो साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास कॉस एक्स आएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा साइन माइनस साइन एक्स, ये आ गया। एक और बार डिफरेंशिएशन के लिए अगर मैं बोलूं तो आप कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन होएगा आपका कॉस एक्स, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। थर्ड ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, यस सी ऑप्शन। कर लो भाई। देखो पहली बात तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप आसानी से कर लोगे। सर ये आपका कैसे आ गया? अरे भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला अब तेरे को याद ही नहीं है तो कैसे होगा? ये cos x होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, वही कर रखा है भाई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। हाँ देखो 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 मर्दवा, ना हो पाई हो, ना हो पाई, छोड़ा जा। हाँ चलल जा मर्दवा, ना हो पाई। अगला क्वेश्चन अब देखो। हाँ ये चैलेंज खराब है, हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चा ही नहीं। अरे यार ये बैग हटाओ यार, किसका बैग है ये, बार बार पाँव में लग रहा है। हाँ नहीं हो पा रहा, चलिए कोई नहीं, चलिए चलिए मर्दबा आ जाओ। अब जरा देखो, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सारी की सारी मैथ्स थी, अब बात आ रही है फिजिक्स की। इफ एक्सेलरेशन इज dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान सुनना, डिफरेंशिएशन मतलब d by dt मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका? वेलोसिटी का। इसको ऐसे रेट करा जाता है,
दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फिजिक्स की स्टेटमेंट है। तरुण सर ने कहा यार रेट ऑफ चेंज दिख रहा है तो डिफरेंशिएशन कर ले, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी। फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड फ्रॉम v इज इक्वल टू इतना। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। सारे बच्चे बताना ये इंस्टेंटेनियस की बात है या एवरेज की। मैं मानता हूं आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है। मुझे ये बताइए ये इंस्टेंटेनियस की बात है या एवरेज की बात है? चलो चलो चलो। इन्होंने कहा कि भाई देखो वेलोसिटी आपको दे रखी है, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 1। इन्होंने कहा एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ये इंस्टेंट की बात है या एवरेज की बात है? वेरी गुड, दिस इज इंस्टेंट। सर किसी भी मोमेंट पर पूछ रहा है, किसी भी क्षण पर पूछ रहा है, किसी भी एक समय पर पूछ रहा है, तो बेसिकली आपको एक्सेलरेशन, ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड कह रहा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ये है आपकी इंस्टेंटेनियस, यही सब काइनेमेटिक्स में जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा यार एक्सेलरेशन निकालनी थी, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 60, बस कांस्टेंट का तो 0 हो गया। एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वैल्यू डाल दो। यार देखो कईयों को लगता है सर ये वैल्यू क्यों डाल रहे हो? एक्सेलरेशन 60 आई, टी इक्वल टू 0 पर कुछ और, टी की वैल्यू 1.5 पर कुछ और, टी की वैल्यू 1 पर कुछ और, 100 पर कुछ और, हर समय पर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। तो 1 सेकेंड पर पूछा है तो 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आपका हो गया। वेरी गुड, कई बच्चे पहले से जवाब दे रहे थे 6। मैंने इसमें एक पार्ट और जोड़ दिया था कि आपको समझ आए कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ क्यों रहे। नॉर्मली बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूं, नॉर्मली आप डिफरेंशिएशन कहीं पर भी 11th वाले स्टूडेंट को देखेंगे, आपको सिर्फ क्या बताया जाता है? फॉर्मूला। हम लोग फिजिक्स को रिलेट ही बाद में जाके करते हैं, लेकिन मैं चाहता था आप अभी से सोचेंगे तो काइनेमेटिक्स में आप कहोगे सर धुआंधार एडवांस के क्वेश्चन लगाओ। ये आपके जेईई मेंस के सवाल बन रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, जब जेईई मेंस में जाऊंगा तब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और होमवर्क दूंगा, ये फर्जी जेईई मेंस के तुम निपटा दोगे। देख रहा तुम कहोगे सर मजा आ गया। अब देखो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 1 to 3। यार एक्सेलरेशन एवरेज अगर मेरे को निकालनी है, ठीक है, एक्सेलरेशन एवरेज, तो मैं कहूंगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टोटल चेंज। मैं यहां लिख देता हूं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहां पर आपको क्या करना होगा? बेसिकली v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 करना है। बेसिक फॉर्मूला एवरेज वाला लगाना है, समझे? ये वही था डिफरेंशिएशन का, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब वहां पर हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज में याद करो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। फिजिक्स ने क्या बोला? अगर ये वेलोसिटी बन गया और ये टाइम बन गया तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिजिक्स ने बोला, मैथ्स तो बस ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर रहा था। मेरे लिए अगर ऊपर पोजीशन था नीचे टाइम था तो एवरेज वेलोसिटी बना मेरे एंटरपेंटर, ऊपर वेलोसिटी आ गया नीचे टाइम आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन बना। कोशिश करनी है, फाइट करना है इसके बारे में सोचने के लिए। ये पूरा का पूरा दोबारा काइनेमेटिक्स में आएगा अगले चैप्टर में, ठीक है? आइए तो जरा यहां पर समझना, एट 0 1 से ले रखा है तो t इक्वल टू 1 वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी आएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चाहिए ना, एट t इक्वल टू हमारे पास कितना है 3, तो वेलोसिटी आपको आएगी 327 है ना, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, तो वैल्यू रख दो 26 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर।
क्लियर? हां या ना? समझिए बेटा, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन मैं काइनेमेटिक्स का सवाल नहीं लगवाता। अब जब अगली बार आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे तो मैं एक्सेलरेशन को और डिटेल में लेके जाऊंगा, क्योंकि अब आप बेसिक कुछ कुछ चीजें समझ पा रहे हैं, क्यों मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं वो समझ पा रहे हैं। अगली बार और प्रैक्टिस हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। भाई देखो, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। भाई t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी निकाल लो, तो इसी फंक्शन को यूज करोगे ना यार। t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 3 माइनस 1 2 मीटर पर सेकेंड है। t इक्वल टू 3 पर कितना होगा? 26 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूले में डाल दो एवरेज के, बस हो गया सवाल। क्लियर? हाँ या ना? यस। अब अगली चीज, सारे बच्चे लव यू ऑल, ध्यान से सुनना। अगली चीज, इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ध्यान से सुनना। अब आएगा आपका अगली क्लास का होमवर्क वाला पार्ट भी, ठीक है? फिर करके आओगे, फिर ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भाई देखो, अगर मैं आपको कह दूं y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, समझना। अभी मैं चैट रोक रहा हूं, मेरे वर्ड्स को सुनोगे, ठीक है? अगर मेरे वर्ड्स को अगर आप सुनोगे तो आपको रियलिटी पता लगेगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले उसको समझना। यार मेरे पास अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है, कोई बोले भैया y डॉट निकालिए या y डैश निकालिए या dy बाई डी एक्स निकालिए, बात एक ही होती है, ऑल आर सेम। ये सारे रिप्रेजेंटेशन है, बुक्स में अलग अलग मिलेगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है? तो आप क्या कहते हैं सर, ये 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है? ये 3x स्क्वायर आएगा। अगर मैं आपको कहता y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y डॉट निकालिए, एक बार डॉट मींस एक बार डिफरेंशिएशन, y डैश निकालिए एक बार डिफरेंशिएशन, और dy बाई डी एक्स निकालिए, बात एक ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप कहते सर cos x आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। सारे बच्चे एक बार मेरे को ये बताइए, अगर मैं आपको अलग अलग से देता, सारे बच्चे मेरे को बताएं, अगर मैं आपको ये फंक्शन अलग से देता और ये फंक्शन अलग से देता, इतनी चीजें तो अब आपको समझ आ गई हैं, यस और नो? सर सिर्फ एक्स क्यूब का करना है तो मैं कर लूंगा, सिर्फ साइन एक्स का करना है तो मैं कर लूंगा। ये y डॉट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, या dy बाई डी एक्स वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तब कैसे करोगे? और मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय साइन एक्स है, इन दोनों को डिवाइड कर दूं। इन दिस केस अगर मेरे को dy बाई डी एक्स अगर निकालना हुआ तो समझना। क्या आपको अब समझ आ रहा है हम करने क्या वाले हैं? यार देखो, अगर मेरा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स होता तो कोई पंगा नहीं है यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई पंगा नहीं। अगर मेरे को कोई कहता है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो मैं कहता यार इसका अलग से कर दूंगा और इसका अलग से कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है आपके मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लीकेशन, सारे बच्चे देखना, यहां पर इन दिस केस ये है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएं तब आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये वाली बात हमें डिस्कस करनी है। सारे बच्चे, क्या आपको पहले ये बात समझ आई कि मैं बताने क्या वाला हूं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कोई लोड नहीं है, नजर मानना। अलग अलग से डिफरेंशिएट करना आसान है सर, एडिशन के साथ करना आसान है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना आसान है, कि अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करता तो एक्स क्यूब का अलग से कर दूंगा और साइन एक्स का हमारे पास अलग से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस इंडिविजुअल।
लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्लियर? सारे बच्चे यहां पर ध्यान से देखना। क्लियर? y इज इक्वल टू ए इंटू बी, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं। सारे बच्चे अभी अपने नोटबुक में लिखें y इज इक्वल टू u बाय v लिखना, और ओए मल्टीप्लाई है ना, u इंटू v लिखना, और y इज इक्वल टू u बाय v। सर u और v क्या है? u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, ऑफ वेरिएबल, या x ही लिख लेते हैं अभी। सारे बच्चे सीरियस रहना क्योंकि ये कठिन वाला पार्ट स्टार्ट है। u इंटू वी मतलब एक आपका एग्जाम्पल के तौर पर एक आपका x क्यूब जैसे मैं अभी बोल रहा था, और एक आपका साइन x। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर बात करूं, ये आपका है एक्स क्यूब, या फिर ये है आपका साइन एक्स। उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। क्लियर? किसी को सर साइन एक्स ऊपर क्यों नहीं? अबे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल बना सकते हैं। दोनों कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? डिवीजन रूल। सारे बच्चे देखना, y इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू u इंटू v। ये दोनों ही फंक्शन थे। अगर आपको y डॉट निकालना है, मीन्स डिफरेंशिएशन dy बाय dx निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले u का डिफरेंशिएशन करिए, v को ऐसे रहने दीजिए, मैं ऐसे लिख देता हूं, u का डिफरेंशिएशन करिए, v को ऐसे रहने दे दीजिए, प्लस u को ऐसे रहने दीजिए, v का डिफरेंशिएशन करिए। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? हाँ या ना? हाँ या ना? सर x क्यों लिखा है, y क्यों नहीं लिखा? कहा? अबे तू y ले ले यार। इनका देखो साइंटिस्ट लोग, टाइम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वाह वाह, पीएचडी लिख दो। अबे y एक फंक्शन है जो किसी पर डिपेंड करेगा, y पर डिपेंड कर रहा है। वाह। अबे y x पर डिपेंड करेगा, t पर डिपेंड करेगा, z पर डिपेंड करेगा, ये हो सकता है ना। एक कह रहा है u and v बोथ आर फंक्शन ऑफ y, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y। क्या कह रहा है? कहना क्या चाहते हो? 3 इडियट्स वाला सवाल बेटा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले इसको थप्पड़ मारो, u को मारो, उसको साइड में रहने दो। v वाला डरा पड़ा है, u को थप्पड़ पड़ चुका है, फिर ये कहेगा थप्पड़ पड़ गया, थप्पड़। तो अगली बारी में u तो थप्पड़िया दिया गया है, u को डिफरेंशिएट कर दिया गया है, तो u को रहने दीजिए, b को थप्पड़ मार दीजिए, बस प्रोडक्ट रूल हो गया। ऐसे याद रखोगे सही रहेगा। दो चीजों का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको रहने दो, फिर ये खुशी आ रहा होगा तो इसको रहने दो, उसको मार दो। ठीक है, ऐसे करना है बस दोनों को। डिवीजन रूल जरा देखिए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा आसान। डिवीजन रूल, अगर आपके दो फंक्शन y इज इक्वल टू u बाय v, ठीक है, तो dy बाय dx अगर आपको निकालना है, या y डॉट आपको निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, v को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सारे बच्चे पहले इसको लिखे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सारे बच्चे लिखिए इसको, सारे बच्चे लिखिए इसको। ये याद ही करना पड़ेगा, लर्न लिख देता हूं, लर्न एंड लर्न, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल सर प्लीज दे रहे हैं बेटा। हाँ, अभी हमारे पास समय है तो हम जा नहीं रहे हैं। ये क्या बोला प्रोडक्ट रूल में? अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, u डॉट मींस इसका डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे रहने दो, फिर इसको ऐसे रहने दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो।
डिवीजन में क्या करोगे, डिनोमिनेटर बाहर, ये डिनोमिनेटर है और ये तुम्हारा न्यूमरेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं, एग्जांपल दे दो सर, आ जाओ, एक एक करके करेंगे, ठीक है। फिर कुछ होमवर्क दे दूंगा मैं। सारे बच्चे जरा देखना, या चलिए पहले जो उसको ही कर रहे थे ना, पहले उसी को करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है। मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय डी एक्स या dy बाय डी एक्स या y डॉट निकालिए। सवाल सुनना, चलिए चलिए चलिए, चलिए इसका डिफरेंशिएशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको आता है एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस साइन का cos x। बेटा मोहंडा पकड़ के ऐसे गाड़ दूंगा, यहां पे पेन धस जाएगा, प्लस लगाएंगे बीच में, है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बनाने के अंदर से चुल हो रही है, एनटीए चले जाओ, स्टूडेंट कहां बने पड़े। यहां मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हाँ देखो निकाल भी वही रहे हैं बच्चे हमारे, 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। हे राम, अबे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अबे तुम्हें ऐसा तो नहीं होता, कहीं तुम्हारे अंदर से ऐसी भावना तो नहीं आती ना कि क्वेश्चन देखने के बाद, क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे, मुझे जो आता मैं वही बताऊंगा, ऐसा तो अंदर से नहीं आता ना कि कहीं कि क्वेश्चन में अगर हमारे पास कुछ है तो एक्स क्यूब का मैं अलग से कर दूंगा प्लस कॉस एक्स कर दूंगा। भाड़ में जाए कंसेप्ट, भाड़ में जाए फॉर्मूला, हमें जो आता हम वही बताएंगे, है? ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग मैंने देखे हैं धरती पर होते हैं भाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तेरे लिए एक्स क्यूब एक यू हो गया और ये तेरा वी हो गया, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन। अगर तेरे को डिफरेंशिएशन करना था तो u डॉट इंटू वी, एक बार इसका डिफरेंशिएशन दूसरे को रहने दो, प्लस v इंटू यू डॉट, ये होता है डिविजन मल्टीप्लीकेशन रूल। तो u डॉट मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। तो जरा ध्यान से देख, अगर तेरे को dy बाय डी एक्स निकालने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले तो इनमें से किसी को भी पहले कर ले, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ऐसे कर ले और साइन एक्स को ऐसे ही रहने दे, प्लस अब इसको पीट लिया, अब इसको ऐसे रहने दे, थोड़ी देर रोने दे, साइन एक्स खुश हो रहा था अब इसको पीट दे, बस हो गया, हो गया। तो भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस हमारे पास एक्स क्यूब इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये आएगा तेरा डिफरेंशिएशन dy बाय dx। सारे बच्चे क्या अब आपको क्लियर हुआ, हां या ना। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है, क्या हो गया ब्लेंडर। हाँ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर साइन एक्स है, ठीक तो है। यू डॉट, अच्छा यहां पर टोपी इधर से उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यस ये होती है बात। ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को जो गलतियों पे मतलब 2 सेकंड पहले पढ़ा है बता दे, नीचा दिखा दे टीचर को कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको रीड करना समझो। कई बच्चे का यू डॉट वी प्लस वी डॉट यू पता ही नहीं हो क्या रहा है। यू डॉट मीन इसका डिफरेंशिएशन दूसरे को ऐसे ही रहने दो, फिर इसको ऐसे रहने दो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, यही कह रहा है। तो भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दिया, फिर इसको ऐसे रहने दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्लियर। जरा इसी का डिवीजन जरा देखना, अगर मान लो यही सवाल होता एग्जाम्पल में, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय साइन एक्स। सारे बच्चे अब मैं कह रहा हूं dy बाय डी एक्स बताइए, मतलब y डॉट बताना है। सारे बच्चे एक बार ट्राई करें, हाँ सारे बच्चे एक बार ट्राई करें।
तो अब तो मैं दो फंक्शन को डिवाइड कर रहा हूं, तो आप इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, फॉर्मूला होता था डिनोमिनेटर को बाहर रखिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है स्कूल में प्यार, कैसे होता है ऐसे ही होता है, वैसे ये भी फिजिक्स का प्यार भी ऐसे ही होएगा, समझे। कईयों को पता ही नहीं। याद करिए, आप 10वीं क्लास में थे, आपका दोस्त बोला ओए देख वो तेरे को देख रही है वो वीरे, ओए ओए। महिला मित्र आप भी याद करें, ओ देखो ओ बॉल मार रहा है वीरे, वीरे नहीं वीरिये, हाँ जो भी। ऐसी इंडक्शन हुआ, इंडक्शन हुआ, ऐसी तो होता है। लड़कों को बस बोल दे वो तेरी तरफ देख रही, वो देख रही वहां तुम्हारे सर पे गोबर लगा है, चिड़िया बीट कर गई, तुम इससे फर्क नहीं है, ओह देख रही है, दिल बना लिए, बस हो गया प्यार। अगले दिन से सच्चा प्यार भाई, है ना। कुछ नहीं पता है, 2 दिन भाई दोस्तों ने नाम जपा, भाई अगले दिन से सीरियस। अभी शादी की उम्र हुई नहीं है, लेकिन शादी के सारे पुलाव बना लिए। वैसे महिलाओं के साथ भी है, ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है यहां पर। वही हम कह रहे हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम कह रहे हैं 2 बार रटोगे, 2 बार जपोगे, याद हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, बस मान लो बात भाई। यस। कैसे करना है, जब डिवीजन होएगा डिनोमिनेटर को बाहर रखिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इतना ही तो बोलना है। वहां पर तो महिला मित्र का नाम याद करना है, फोन नंबर याद करना है, घर का एड्रेस याद करना है, दोस्त मित्रों का भी याद, इतना कौन बवाल पालेगा। ये बनाइए अच्छे से, मजा भी आएगा। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, हाँ कैसे, डिनोमिनेटर को बाहर रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखिए डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस हो तो गया, क्लियर। तो अब कैसे करना है बेटा, एक्स क्यूब का अगर आप देखें डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें बताना था, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये होगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब कईयों को अभी ये भी बताना पड़ेगा, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, हाँ सारे बच्चे। अरे यहां पे क्या गलती है, हैं? हाँ बेटा सीरियस हो जाइए, हमने पहले ही आपको बताया था हंसी मजाक हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। हम करेंगे तो हंसना पड़ेगा, हम कहेंगे तो रोना पड़ेगा, हम कहेंगे तो सवाल भी करना पड़ेगा। यस, हाँ सारे बच्चे। अब जरा देखो एक चीज की गलती क्या होती है बच्चों से, इसको बच्चे पता क्या करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं बनाते हैं और टीचर के पास चले जाते हैं, सर पॉइंट भाई बढ़ा दो हम फेल हो रहे हैं। हाँ, उनको क्या रहता है, एक तो गलती फैलाई खुद से, ये वाला 2 यहां पे बना देते, ठीक है, और फिर टीचर के पास जाके कहते हैं सर 0.25 बढ़ा दो। देखो 0.25 बढ़ाने वाले 2 व्यक्ति होते हैं क्लास में, एक टॉपर फर्स्ट रैंक के बाद सेकंड रैंक वाला, वो सबसे ज्यादा भाई लीचड़ होता है, सही बता रहा हूं। आप अपनी क्लास में देखिएगा, जो फर्स्ट टॉपर होता है उसके नीचे सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर, सेकंड और थर्ड रैंक गजब लीचड़ होते हैं, गजब। और एक और कैटेगरी के होते हैं 40 मार्क्स जस्ट पासिंग, 39.5 वाला या 39 वाला, वो गजब होता है, सर 0.5 बढ़ा दीजिए प्लीज प्लीज।
तो अगर आपने ये वाली हरकत करी तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी टीचर के पास जाके। सही बता रहे हैं? आप ये मत सोचिएगा सेकंड एंड थर्ड रैंक, ना 40 वाले हैं आप भाई। इसका मतलब कुछ और हो जाता है। साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। या तो तू ब्रैकेट बना ले, ध्यान से यहां पे लिख लेना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। भाई दोनों में अलग है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर। जैसे साइन 30 का होल स्क्वायर ये है, इसको तुम साइन स्क्वायर 30 भी कह सकते हो। लेकिन अगर आप साइन 30 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये साइन ऑफ 900 डिग्रीज की बात हो रही है। दोनों चीजें अलग है। साइन ऑफ 900 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 दोनों में अलग अलग है। हाँ या ना सारे बच्चे? क्या आपको बात समझ आई? हाँ चलो भाई, आप लोगों का एक चीज कंफर्म हो चुका है, आप लोगों के साथ हंसी मजाक नहीं करना है। ठीक है चलो, हाँ हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो अब आपको यहां पर ध्यान से समझना है। साइन स्क्वायर एक्स मीन साइन एक्स का होल स्क्वायर। कल की क्लास में मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चे ने बोला सर मैं खजाना के लेक्चर देख रहा था, उसमें आप बहुत हंसी मजाक से पढ़ा रहे थे। ठीक है, क्योंकि भाई मजाक भी ना लोगों के जब सामने करा जाता है ना तो उनको समझ भी आना चाहिए। टुडे वाज योर टेस्ट एंड यू फेल्ड इट। आपको मजाक समझ ही नहीं आते हैं। ठीक है, एंड योर क्लास गेव अ प्रॉपर एग्जांपल, यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, जैसे चल रहा था वैसे चलाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो दोनों जगह पे पढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब जिस बच्चे ने वो कमेंट लिखा था, बेटा मैंने पढ़ा था तेरा कमेंट कि सर मैंने वो देखा था, उसमें आप हंसी मजाक करके बिल्कुल मस्त होते थे, हमारे क्लास में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि वाइब्स भी तो आती है ना। मेरे को वाइब आ रही है आपके अंदर से कि आप सीरियस पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। और वो एग्जांपल आज देख रहे हैं। चलिए कोई नहीं, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। बेटा ये एंगल का स्क्वायर कह रहा है, एंगल का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको कह रहा है साइन एक्स जो भी है उसका होल स्क्वायर। दोनों अलग अलग चीजें। तो यहां पर जब हमें पूरे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है तो साइन एक्स स्क्वायर मत कर देना, वो एंगल का स्क्वायर दिखने लग जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा जाएगा। तो अब आपके लिए सारे बच्चे, क्या अब आप ये होमवर्क करके आएंगे? हाँ या ना सारे बच्चे? क्या अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, देखो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। प्रोडक्ट रूल लगा के आएंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप कम्युनिटी पे भी रात को डाल सकते हैं, मैं देख लूंगा। ठीक है, कहीं पे कुछ जो गलतियां हो रही होंगी वो क्लास में अगले में बता दूंगा। डीवाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, साइन एक्स बाय लॉग एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स, यहां डिवीजन रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर बाय ई की पावर एक्स, डिवीजन रूल लगेगा। ई की पावर एक्स बाय साइन एक्स, डिवीजन रूल लगेगा। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट के हैं, 3 डिवीजन के, ये आप करके आएंगे। हाँ या ना? यस, सोचिएगा और खुद से फाइट करिएगा सवालों में। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? हाँ, तो इसके बाद जो कल की क्लास है, इसके बाद हम जाएंगे चेन रूल। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे चेन रूल। चेन रूल के बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा और वो एडवांस के सवाल। ठीक है, तो 2 क्लासेस अभी डिफरेंशिएशन, इस वीक पूरा डिफरेंशिएशन चलेगा। अगले मंडे इंटीग्रेशन छोटा सा पार्ट है, तो 1-1.5 क्लास में हम लोग खत्म कर सकते हैं। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में चाहिए। मैथ्स की इंटीग्रेशन भाई साहब बहुत भयंकर आएगी जब 12वीं में आएगी। आपका वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स, अगर आप टीचर तरुण सर को सुनेंगे तो बेस्ट टॉपिक्स विल बी इंटीग्रेशन, और अगर आपने टीचर को नहीं सुना, वन ऑफ योर वर्स्ट टॉपिक्स विल बी इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने अपने टीचर को नहीं सुना था 12वीं क्लास में, तो मेरे को इंटीग्रेशन में लगता है भाई क्या कर रहे हैं, कभी एक्स को ये डाल देते हैं, कभी हमारे पास टी स्क्वायर डाल रहे हैं, कभी साइन टी डाल कर क्या रहे हैं। क्योंकि आपने अगर पैटर्न नहीं बनाया तो बहुत दिक्कत होगी। हमें इंटीग्रेशन बस उतना ही चाहिए जितना हमारा काम चल जाए। हमें बहुत ज्यादा गंदे गंदे फंक्शंस का इंटीग्रेशन नहीं करना, हमारे बहुत बेसिक फंक्शंस आएंगे, हमें सिर्फ उतना इंटीग्रेशन करना है। अगर आप देखें बेटा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। दीज 2 विल बी योर होमवर्क। एक ये होमवर्क है बेटा, ट्राई करेंगे, और एक ये होमवर्क है।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेन रूल पर जाएंगे। ठीक है, चेन रूल के बाद हमारे लिए रहेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो इसको तो मैं एक साथ ही वो करूंगा। ठीक है, अगली क्लास में डीपीपी लगा। आज आप डीपीपी 5 लगा सकते हैं कंप्लीट, और मैं कहूंगा 8/10 का टारगेट ले सकते हैं। क्लियर? तो मैं आपको बता रहा था, हाँ, इंटीग्रेशन में हमें, अगर आप देखोगे डिफरेंशिएशन में भी ना कई बच्चे बोल सकते हैं वैसे तो, सर आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता दिया, कॉस का बता दिया, टेन का बता दिया, कॉट का नहीं बताया, कोसिकेंट का नहीं बताया, सीकेंट का नहीं बताया। जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी जरूरत है बस उतना ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब तू बाद में, तू अभी देखना पूरी काइनेमेटिक्स निकल जाएगी, तेरा ई की पावर एक्स भी नहीं आने वाला, लॉग एक्स भी नहीं आने वाला, टेन भी नहीं आने वाला, पूरी। इवन तो इरोडो के भी सवाल लगवा दूंगा मैं तेरे से, कुछ नहीं आएगा। ये एक्स क्यूब, 3x² यही सब बनेगा। तो हमें बता दिया है, थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बता दिया है, लेकिन जो हमारा काम है उससे ही चल जाएगा जितना क्लास में है। हम ज्यादा लोड क्यों ले, जब मैथ्स में कराया जाएगा तब डिटेल में पढ़ लेंगे। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? सारे बच्चे, क्या आपको बात समझ आई? हाँ या ना? तो आपका दोस्त हो सकता है वो देख इसको कॉटेक्स की डिफरेंशिएशन भी नहीं समझ आती है, कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, कह रहा नहीं चाहिए मेरे, सीधे बोल देना हाँ ठीक है भाई नहीं पता, लेकिन डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं वो मुझे पता है। ठीक है, हमें फॉर्मूले नहीं रटने ज्यादा, जितना कम से कम में हमारा काम चलेगा हम उतना चलाएंगे, जितना हम समझ सकते हैं उसको हमें फोकस करना है। ठीक है, पूरी फिजिक्स निकल जाएगी, आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगा भाई मैथ्स में आप कितनी हाई लेवल की डिफरेंशिएशन, कितनी हाई लेवल की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिजिक्स में जरूरत है क्या? आप कहोगे नहीं, बहुत सेलेक्टेड एक आध सवाल बिल्कुल अच्छे लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का, आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस और मांगेगा इससे, वो तब तक आपको तरुण सर करा देंगे, आपको लोड नहीं लेना, हमें कम से कम लोड से ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऑलरेडी रास्ता बहुत कठिन है, बैठ के पढ़ना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो रेलिवेंट चीज पर हम लोग ज्यादा एनर्जी लगाएं तो ज्यादा बेटर है। क्लियर? लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल। आज क्लास लेके मेरे को अच्छा भी लगा, आप सभी लोग होमवर्क करके आए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोग जवाब दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने डाउट्स पूछे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब कोशिश आपको क्या करनी है, जो आज का होमवर्क दिया है वो और पीछे का रिवाइज करके रखना। इस वीक हम लोग डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा आपको बाद में भी कई बार आएगा, हमें बस इंट्रोडक्शन लेना है, बहुत हाई लेवल नहीं करना, आगे चल के मैं आपको अलग अलग लेवल पे सिखाऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट देख के इंट्रोडक्शन लेना है। क्लियर? यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, तो फिर आप लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।